मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हिंदी फिल्म के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज 21वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उन्नीस से 1975 के बीच उनका ऐसा बोलबाला था कि उनकी हर फिल्म सुपर हिट होती थी। उनका स्टारडम इस लेवल पर था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश रखे गए थे। लड़कियां उनकी फिल्म थिएटर में देखने से पहले सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे, उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक शख्स रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। 3 साल में राजेश खन्ना ने लगातार 15 फिल्में हिट दी थी, जो कि एक रिकॉर्ड था। इसके बाद राजेश खन्ना से स्टारडम संभाले नहीं संभला तो वो ये तक सोचने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो जाए। वो 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए और 3 बार यह अवार्ड उन्होंने अपने नाम भी किया। वैसे काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना की जिंदगी में ऐसा दौर भी आया था जब उनका स्टारडम खत्म होने के कगार पर था और उनकी फिल्में भी पिटने लगी थी। कहा जाता है कि उन पर स्टारडम का जुनून सवार हो गया था और वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। सेट पर भी बहुत लेट आते थे। एक बार जब उन्हें उसके लिए टोका गया तो उन्होंने कह दिया, करियर की ऐसी की तैसी। राजेश खन्ना की लाइफ के उतार चढ़ाव से जुड़े ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों पर नजर डालते हैं। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में लाला हरिनंदन खन्ना और चंद्रा रानी के घर राजेश खन्ना का जन्म हुआ। पिता स्कूल टीचर थे। इनका असली नाम जतिन था। राजेश नाम तो उन्होंने अपने अंकल के कहने पर रखा था। 1947 में जब देश में विभाजन का दौर आया तो उनका पूरा परिवार अमृतसर में आकर बस गया। घर की माली हालत खराब थी क्योंकि विभाजन के चलते पिता नौकरी से हाथ धो बैठे थे। परिवार को पालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने बेटे राजेश को अपने एक रिश्तेदार को सौंप दिया जो कि मुंबई में रहते थे। यहाँ आकर बचपन से ही राजेश खन्ना एक्टर बनने का सपना देखने लगे। 10 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। स्कूल कॉलेज में भी होने वाले हर फंक्शन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड और ट्रॉफियां मिली। टैलेंट हंट से खुले हिंदी फिल्मों के दरवाजे एक्टर बनने की चाह ही 1965 में राजेश खन्ना को एक टैलेंट हंट तक खींच लाई। ये हंट यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने आयोजित किया था। इस हंट में B.R. चोपड़ा, जीपी सीपी और शक्ति सामंत जैसे डायरेक्टर जज थे। यहाँ एक डायलॉग सुनाकर राजेश खन्ना ने बाजी मार ली थी और विनर बन गए। इसके बाद राजेश खन्ना के करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीपी सीपी ने अपनी फिल्म राज के लिए साइन कर लिया, जिसमें उन्हें डबल रोल मिला। इसके बाद चेतन आनंद ने उन्हें आखिरी खत के लिए साइन किया, लेकिन ये फिल्म पहले रिलीज हुई जो कि फ्लॉप रही। राजेश खन्ना शुरुआत से ही लेट लतीफ थे और सेट पर लेट आने का सिलसिला उन्होंने फिल्म राज से ही शुरू कर दिया था। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे सेट पर बुलाया गया, लेकिन वो 11 बजे पहुंचे। 1969 में बने पहले सुपरस्टार। 1969 ही वो साल था जिसने राजेश खन्ना को अपार सफलता दी और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। फिल्म में वो शर्मिला के पति के रोल में थे, जिनकी मौत हो जाती है। बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे के रोल में दिखाया गया। फिल्म में भले ही सेंट्रल कैरेक्टर शर्मिला का था, लेकिन डबल रोल में राजेश खन्ना अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके लिए शुरू होने से पहले मैं सबको नमस्ते और हाय कर रहा था, लेकिन कोई मुझे जवाब तक नहीं दे रहा था। इससे निराश होकर मैं होटल के कमरे में चला गया, मगर फिल्म खत्म होने के बाद लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और कहा कि चलिए आपके बारे में पूछा जा रहा है। फिल्म आराधना के बाद राजेश खन्ना ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। लगातार 14 फिल्में हिट हुई, जो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। लोग एक फिल्म देखकर उनकी दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाते थे। सारे बड़े थिएटरों में
5-6 फिल्में तो सिर्फ राजेश खन्ना की ही चलती थी। खुद चाहते थे कि फ्लॉप हो जाएं फिल्म। एक समय राजेश खन्ना अपने स्टारडम से इतना परेशान हो गए थे कि वो खुद चाहने लगे उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाए ताकि वो इतना स्टारडम संभाल पाए। हाथी मेरे साथी भी उन्होंने इसलिए ही साइन की थी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि फिल्म में दम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सुपरहिट साबित हुई। राजेश खन्ना वो इंसान थे, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी सुपरस्टार इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बना है जो राजेश खन्ना उस वक्त थे।